हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे हंसते मुस्कुराते होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा व्लॉग में। इस दिन जो है सोमवार था और अभी जस्ट मैं पूजा करके यहाँ आके बैठी हुई हूँ। अभी मैंने चाय नाश्ता कुछ भी नहीं लिया है और मुझे यहाँ वॉइस ओवर इसलिए करनी पड़ी दोस्तों कि बगल में कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा था और साथ ही जो बगल वाले घर में मेरे एक दोस्त रहते हैं, उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखा दी थी और मैं भूल गई थी और मैं आपसे बातें करने लगी थी और अपने ही धुन में थी और वो अपने ही धुन में लगे हुए थे। बाद में मैंने इसे देखा कि शायद कुछ कम आवाज़ हो, पर वो आवाज़ बिना एडजस्ट किए मेरे ब्लॉग एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर म्यूट कर दिया है। और मैंने आपसे बहुत सी बातें की थी यहाँ पर कि जब मैं उदास होती हूँ तो अपने आप को कैसे मोटिवेट करती हूँ, कैसे अपने आप को उस चीज़ से निकालती हूँ। तो बहुत सी चीज़ें हमारे पास खुद भी होती हैं। हम अपने आप को किसी भी निराशा में से निकाल सकते हैं और किसी भी निराशा में अपने आप को घेर सकते हैं। तो मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है जो कि मैंने आपसे शेयर किया था इसमें, हम है राही प्यार के फिल्म का गाना है, यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से कि मंजिल आएगी। ये गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बचपन से ही मुझे मैं इस गाने को मैं बहुत खुश होती हूँ तो भी गाती हूँ अपने जनों के साथ मिलकर, और जब मैं थोड़ा उदास भी होती हूँ तो भी मुझे ये गाना अच्छा लगता है गुनगुनाना। तो कुछ एक ऐसे गाने भी होते हैं या फिर कुछ एक क्रियाएं भी ऐसी होती हैं जिन्हें करने से हम अपने आप को किसी भी तरह की परिस्थिति से निकाल सकते हैं। कहते हैं ना, अपना हाथ ही जगन्नाथ होता है। तो हम जिस सोच को लेकर जितना ज़्यादा मथेंगे उससे वही निकलेगा। पुरानी कहावत भी है और बहुत से लोगों ने सुना भी होगा कि काठ गढ़ने से चिकना और बात गढ़ने से रूखा होता है। पर इंसान चीज़ें वही करता है जिससे थोड़ी परेशानियाँ ही बढ़ती हैं, लेकिन अपने आप को उस परेशानी से दूर करने का भी तरीका हमारे अपने हाथ में होता है। तो बस यही सब बातें मैं आपसे शेयर कर रही थी और इससे भी शायद कुछ और भी चीज़ें थी, पर कहते हैं ना कि सब किराए पर उन्होंने पानी फेर दिया। अब क्या ही बोले, ना ही और बोल के कर भी क्या सकते हैं। मैं जो भी कुछ बोलूँगी, मेरी बातें आप सुन सकते हो पर समझ सकते हो, पर वो तो कुछ भी नहीं सुन सकता है, नहीं समझ सकता है। तो मैं सब यहीं पर बातें कर रही थी और मुझे इसे म्यूट करते हुए बहुत दुख भी हो रहा था और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी। जैसा कि मैंने बताया, सुबह की पूजा तो मैं घर पे ही करती हूँ। शाम को अगर मुझे समय मिल जाता है तो मैं मंदिर जाने से भी नहीं चूकती हूँ, पर घर में भी मैंने विग्रह, जैसा कि पहले ही व्लॉग में बताया, मैंने रख रखा है। तो मैं उस विग्रह की ही पूजा करती हूँ जितना मुझसे बन सकता है। दूध वगैरह जितनी मेरी उपासना भगवान जी को मुझसे चाहिए होती है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब उनके हाथ में ही है। उनकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। मैं तो बस यही मानती हूँ। तो जितना वो मुझसे घर पे पूजा लेना चाहते हैं उतना ले लेते हैं और बस। तो यहाँ मैं आपसे बातें कर रही थी कि आज मौसम साफ़ हुआ पड़ा है, तो तब तक यहाँ घने बादल आ गए। तो कुछ इस तरह का ही मौसम हुआ पड़ा है। वैसे हमारे यहाँ पहले सोमवारी को बहुत बारिश हुई थी, पहली सोमवारी को, पर इस सोमवारी को कुछ अजीबोगरीबी किस्सा हुआ था। हमारी तरफ बारिश नहीं हुई थी और जो उस साइड है, दूसरे साइड जो है, बहुत बारिश हुई थी। तो कुछ इस तरह के चमत्कार इस समय यहाँ घटित हो रहे हैं कि एक तरफ सूखा, ओवर ब्रिज के एक साइड सूखा था और एक साइड खूब बारिश झमाझम हो रही थी। तो चलिए अब हम लोग किचन में चलते हैं। मैंने बच्चों के टिफ़िन में जो बनाया था वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मेरा तो व्रत है और बाकी सबका काम इसी में चल जाएगा। तो यहाँ मैंने बोरो लिया है, बरबट्टी कह लीजिए, लोबिया कह लीजिए, वो लिया है और मेथी डाला हुआ था, तेल में पक चुका था, कुछ ज़्यादा ही पक गया था। और बस उसके बाद मैंने इसमें ये डाल दिया और उसके साथ ही जो है मैं इसे थोड़ा हल्का मसालेदार बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन में जाना है। और प्लस ये भी है ना कि लहसुन प्याज का इस्तेमाल कर नहीं रही हूँ, तो थोड़ा सब्ज़ी चटक अच्छी बन जाए, ये कोशिश रहती है। तो बस यहाँ मैंने सारे मसाले डाल दिए। पहले मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी तेल में और उसके बाद जो इसमें धनिया, ज़ीरा पाउडर, नमक, हल्दी और गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर सब डाल दूँगी। तो सारे मसाले डालने के बाद मैं इसको ढक कर रख दूँगी और बस यहाँ पर ये सब्ज़ी तैयार। ये धीरे धीरे गलती रहेगी। फ्लेम को मैंने लो रखा था और इसके साथ मैंने बच्चों को टिफ़िन में रोटी दी थी। तो बस यही सब है आज के व्लॉग में मेरे साथ आपको शेयर करने के लिए। शाम को मैंने बनाया तो बहुत लेट से था, बहुत कुछ बनाया लेकिन मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई। तो आगे चलने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी, नए दोस्त जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा
अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। तो यहाँ शाम को हम लोग मंदिर चले गए थे और बारिश में फंस गए थे, आने में लेट हो गया था, तो सारा किचन मेरा मैसी पड़ा हुआ है। दोपहर के बर्तन वैसे पड़े हुए हैं और उनको धुल के साफ़ किया। फिर कुछ देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद बच्चों को भूख लग गया था, टाइम ओवर हो गया था, तो यहाँ बिटिया रानी लगी है नमकीन निकाल के खाने में। उनको भाई लेट हो गया था और कुछ खाना मैं बना के गई थी, पर अभी कुछ बनाना था, इससे रोटी मैं सेकने जा रही हूँ। सब्ज़ी और सेवई मैंने बना ली थी और उसके बाद में के रूम में जा रही हूँ। ये दिन भर के कपड़े थे जो कि पड़े हुए हैं, फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ मैंने अपने लिए जो है रामदाने के लड्डू लाई थी, तो मैं बस यही लूँगी व्रत में। सुबह से मैंने कुछ लिया नहीं था। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बस यहीं तक है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे नए व्लॉग में, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ।